हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एनएससी फ्यूचर सक्सेस 1111 ओनली गवर्नमेंट जॉब। ये मेरी विकैब सीरीज़ द हिंदू के मोस्ट रिपीटेड 2000 वर्ड्स को लेकर है। गाइस, बहुत से स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम आप प्लेन टू पैरामाउंट जो नीतू मैम की बुक है वो कंप्लीट करवा दीजिए निमोनिक्स के साथ उनकी वोकैब। तो गाइस, मैं ये कहूँगी कि जो सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें द हिंदू को बहुत फॉलो किया जाता है। उसमें एडिटोरियल हो, आर्टिकल्स हों, तो उसमें से ही मैंने वो कैब कवर की है। बाकी कोई भी आप अगर यहाँ पर लेक्चर्स देखेंगे इस प्लेटफॉर्म पर तो आपको द हिंदू के उस पर निमोनिक्स पिक्चर्स या ऐसे ट्रिक्स के साथ लेक्चर आप रेयर ही देखेंगे या ना के बराबर देखेंगे। तो इसलिए मैंने ये वो कैब चुनी है द हिंदू की, क्योंकि द हिंदू को बहुत फॉलो भी किया जाता है। तो गाइस, रही नीतू मैम की बुक की बात, तो वो भी वर्ड्स इसमें कवर हो जाएंगे और डेली मैं उसमें से भी वर्ड्स ले लिया करूँगी। सो डोंट वरी, आपकी वो बुक के वो कैब भी कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला वर्ड है फॉर्मेंट। फॉर्मेंट का हिंदी में मीनिंग है भड़काना, उकसाना, उत्तेजित करना। इंग्लिश में मीनिंग है टू कॉज ट्रबल और वायलेंस एंड मेक पीपल फाइट ईच अदर और द गवर्नमेंट। लोगों को आपस में भड़काना या लोगों को गवर्नमेंट के खिलाफ भड़काना, उनको उत्तेजित करना, उकसाना। फॉर्मेंट की ट्रिक बना ली कॉमेंट। फॉर्मेंट कॉमेंट, तुम गलत कॉमेंट करके भड़का रहे हो। तो जब भी फॉर्मेंट आए तो आप ये कॉमेंट की पिक लर्न कर लेना, याद कर लेना। तो फॉर्मेंट का क्या मीनिंग हुआ? भड़काना, उकसाना और उत्तेजित करना। अगला वर्ड है बोस्ट। बोस्ट क्या होता है? डींगे मारना, शेखी मारना। टू टॉक विद टू मच प्राइड अबाउट समथिंग दैट यू कैन हैव और कैन डू। अगर हम कोई चीज़ कर सकते हैं, हमारी लाइफ में कोई चीज़ है, उसके बारे में बहुत डींगे मारना, शेखी मारना। बोस्ट की ट्रिक बना ली होस्ट। आप पिक्चर में होस्ट देख सकते हैं, किसी चैनल का होस्ट है और अपने आप में समझ लीजिए बहुत डींगे मार रहे, शेखी मार रहे हैं। तो होस्ट क्या कर रहा है? बहुत डींगे मार रहा था। बोस्ट होस्ट। होस्ट क्या कर रहा है? डींगे मार रहा है। अगला वर्ड है अर्नेस्ट। अर्नेस्ट का हिंदी में मीनिंग है जोशीला, उत्सुक और तत्पर होना। इंग्लिश में क्या मीनिंग है? सीरियस और डेटरमाइंड होना। अपनी लाइफ में किसी काम को लेकर, अपने जॉब, अपने प्रोफेशन या किसी भी काम को लेकर बहुत ही सीरियस होना, डेटरमाइंड रहना। अर्नेस्ट की ट्रिक बना ली अर्न प्लस नेस्ट। आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक मेल है जो नेस्ट लेकर, घोंसला लेकर बैठा हुआ है और उसके साथ फीमेल है, वो बोल रही है सीरियसली। तो सेंटेंस बना लिया, तुम नेस्ट बहुत जोशीले होकर अर्न करने में लगी हो। तो अर्नेस्ट, जोशीला, तत्पर और उत्सुक रहना। अगला वर्ड है वायबल। वायबल होता है व्यवहार्य। इसका इंग्लिश में मीनिंग है दैट कैन बी डन, दैट कैन बी सक्सेसफुल। कोई ऐसा काम, कोई ऐसा चीज़ जिसको किया जा सके, जो सक्सेसफुल हो सके एंड जो प्रैक्टिकेबल हो, जिसे अप्लाई किया जा सके। ऐसा ही नहीं कि कोई हवा में तीर छोड़ रहा है और वो काम हो ही ना पाए। वायबल होता है जो प्रैक्टिकेबल हो काम, जो जिसे अप्लाई किया जा सके। तो वायबल की ट्रिक बना ली आइडिया प्लस एबल। एबल क्या होता है? योग्य। सेंटेंस बना लिया, तुम्हारे आइडियाज़ व्यवहारिक योग्य हैं। योर आइडियाज़ आर प्रैक्टिकेबल, इन्हें अप्लाई किया जा सकता है। तो जब भी वायबल वर्ड आए, आप ये पिक्चर में जो ये पिक्चर है, इसे आइडियाज़ की, इसे याद कर लेना। तो आइडियाज़ प्लस एबल एंड आइडियाज़ क्या हैं? तुम्हारे प्रैक्टिकेबल हैं, एप्लीकेबल हैं, व्यवहार्य हैं। अगला वर्ड है डिसग्रंटल्ड। डिसग्रंटल्ड का हिंदी में मीनिंग है असंतुष्ट, नाराज। इंग्लिश में क्या मीनिंग है? डिसअपॉइंटेड एंड एनॉयड। डिसग्रंटल्ड की ट्रिक बना ली दिस प्लस गन। यह गन उस पर तान दी तो वह नाराज हो जाएगा, डिसअपॉइंट हो जाएगा। तो इजी सी ट्रिक है, डिसग्रंटल्ड, दिस प्लस गन। और गन किसी पर हम तानते हैं तो क्या हो जाएगा? असंतुष्ट होगा, हमारे से डिससेटिस्फाइड होगा और नाराज होगा। अगला वर्ड है पिट। पिट का हिंदी में मीनिंग है खड्डा करना। इंग्लिश में मीनिंग है टू मेक स्मॉल होल्स इन द सरफेस ऑफ समथिंग। कोई दीवार हो, कोई भी सरफेस हो जिसमें खड्डे कर देना, होल्स कर देना। तो पिट की ट्रिक बना ली सिंपल सी, हिट। पिट हिट। हिट करके तुमने दीवार में खड्डे कर दिए। आप पिक्चर देख सकते हैं, होल करके या किसी ने शूट करके उसमें खड्डे कर दिए। तो पिट हिट, और हिट करके क्या कर दिया? उसमें होल्स कर दिए, खड्डे कर दिए। अगला वर्ड है टोपल। टोपल का हिंदी में मीनिंग होता है गिर पड़ना। और इंग्लिश में क्या मीनिंग है? टू बिकम लेस स्टडी एंड फॉल डाउन। कोई भी अगर इंसान या कोई भी चीज़ स्टेबल ना हो पाए और गिर जाए, या फिर टू कॉज अ लीडर ऑफ ए कंट्री एक्सेट्रा टू लूज हिज हर पोजीशन ऑफ पावर और अथॉरिटी। कोई भी ऐसा इंसान जो पावर में हो, अथॉरिटी में हो, और उसने अपनी पावर क्या है? लूज़ कर दी, उसने अपनी पोजीशन को लूज़ कर दिया। फॉर एग्जांपल, यूएस के प्रेसिडेंट अब कौन बन गए? बाइडन। और जो ट्रम्प थे उन्होंने अपनी पोजीशन को लूज़ कर दिया।
तो टॉपल होता है गिर पड़ना, अपनी पोजीशन को लूज़ कर पड़ना या फिर कहीं स्टेबल होकर ना रह पाना और वहाँ से गिर पड़ना। तो टॉपल की ट्रिक बना ली, टॉप प्लस पर, टॉपल, टॉप पर, टॉप प्लस पर। एक के ऊपर एक तुम बॉक्स रखोगे तो सब गिर जाएंगे। आप पिक्चर में देख सकते हैं ये इंसान एक के ऊपर एक बॉक्स को रख रहा है और सब क्या स्टेबल नहीं हो पाए और गिर पड़े। तो टॉपल, टॉप पर और फिर गिर पड़ना। सो इजी। अगला वर्ड है अनइक्विवोकल। अनइक्विवोकल का हिंदी में मीनिंग है स्पष्ट, साफ, समझ में आने वाला, और इंग्लिश में मीनिंग है लिविंग नो डाउट। किसी को डाउट में ना छोड़ना, उसको सब समझा देना, साफ स्पष्ट कर देना। तो इसकी अनइक्विवोकल की ट्रिक बना ली, इक्वल प्लस वोकल। वोकल क्या होता है? स्वर। तो सेंटेंस बना लिया, सबका स्वर इक्वली स्पष्ट है। आप पिक्चर में देख सकते हैं बहुत से सिंगर्स हैं और उनका सबका स्वर है इक्वली, क्या है उनका सबका स्वर साफ है, स्पष्ट है, सबको अच्छे से समझ में आ रहा है। अगला वर्ड है एपरेंट। एपरेंट का हिंदी में मीनिंग है वास्तविक जैसा, आभासी, प्रतीत, और इंग्लिश में मीनिंग क्या है? दैट सीम्स टू बी रियल और ट्रू बट मेड नॉट बी। कोई ऐसी चीज़ जो हमको लगना कि हाँ ये सच है पर ऐसा हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, हमें प्रतीत हो रहा है पर एक्चुअली में ऐसा है या नहीं है वो कंफर्म नहीं है। तो एपरेंट की ट्रिक बना ली, एप्रन। एप्रन अब डालते हैं किचन में, कोई भी काम करते हो हम एप्रन डालते हैं, तो एपरेंट की ट्रिक बना ली एप्रन। और एप्रन क्या हो रहा है? साफ प्रतीत हो रहा है। पिक्चर में देख सकते हैं एप्रन की फ़ोटो। मुझे या हमें ये साफ प्रतीत हो रहा है पर एक्चुअली में क्लीन है ये नहीं मालूम, और ये क्या है? कंफर्म नहीं है। तो एपरेंट, एप्रन और एप्रन क्या है? साफ प्रतीत हो रहा है, वास्तविक जैसा लग रहा है पर ऐसा है नहीं है, ये साफ, ये स्पष्ट नहीं है। अगला वर्ड है ब्रेस। ब्रेस क्या होता है? मजबूत, ठोस। टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर समथिंग अनप्लीजेंट। खुद को किसी अनप्लीजेंट सिचुएशन के लिए, किसी अनप्लीजेंट घटना के लिए तैयार करना। या फिर टू मेक अ स्ट्रक्चर स्ट्रोंगर और फर्मर विद वुड, आयरन और अदर फॉर्म ऑफ सपोर्ट। किसी चीज़ को वुड्स या आयरन से सपोर्ट करना। ब्रेस की ट्रिक बना ली, टीथ प्लस ब्रेसेस। तो ब्रेस की ट्रिक है टीथ ब्रेसेस। जैसे कि टीथ पर ब्रेसेस लगे होते हैं वो उससे क्या करती हैं? मजबूत करती हैं, ठोस बनाती हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो ब्रेस क्या होता है? मजबूत करना, ठोस करना, खुद को किसी अनप्लीजेंट सिचुएशन के लिए स्ट्रॉन्ग बनाए रखना। तो चलिए अपने सब वर्ड्स जल्दी से रिवाइज करते हैं। सबसे पहला वर्ड है फॉर्मेट। फॉर्मेट की ट्रिक कॉमेंट, और कमेंट करके तुम सबको भड़का रहे हो, उकसा रहे हो। अगला वर्ड है बोस्ट। बोस्ट क्या होता है? बोस्ट की ट्रिक होस्ट, और होस्ट क्या कर रहा है? डींगे मार रहा है, शेखी मार रहा है। अगला वर्ड है अर्नेस्ट। अर्नेस्ट की ट्रिक बना ली, अर्न प्लस नेस्ट, और नेस्ट तुम बहुत जोशीले होकर अर्न कर रहे हो। अगला वर्ड है वाइबल। वाइबल की ट्रिक आइडिया प्लस एबल, और तुम्हारी आइडियाज़ क्या हैं? प्रैक्टिकेबल हैं, व्यवहारिक हैं। अगला वर्ड है डिसग्रंटल्ड। डिसग्रंटल्ड की ट्रिक बना ली दिस प्लस गन, और गन तान कर तुमने उसे नाराज कर दिया, एनॉयड कर दिया, डिसअपॉइंटेड कर दिया। अगला वर्ड है पीट। पीट की ट्रिक हिट, और हिट करके तुमने दीवार में होल्स कर दिए, खड्डे कर दिए। अगला वर्ड है टॉपल। टॉपल क्या होता है? गिर पड़ना। टॉपल की ट्रिक टॉप प्लस पर। अगर तुम एक के ऊपर एक टॉप पर सब रखते जाओगे तो सब गिर पड़ जाएगा और स्टेबल नहीं हो पाएगा। अगला वर्ड है अनइक्विवोकल। ट्रिक होगी इक्वल प्लस वोकल, और सबका वोकल क्या है? स्वर क्या है? साफ है, स्पष्ट है, समझ में आ रहा है। अगला वर्ड है एपरेंट। एपरेंट की ट्रिक बना ली एप्रन, और एप्रन क्या? साफ प्रतीत हो रहा है बट मे नॉट बी। अगला वर्ड है ब्रेस। ब्रेस क्या होता है? टीथ ब्रेसेस, और टीथ ब्रेसेस क्या करती हैं? टीथ को सपोर्ट देती हैं, मजबूत बनाती हैं, ठोस बनाती हैं। सो गाइस, आपको अगर ये मेरा लेक्चर, मेरा इनिशिएटिव ये पसंद आया निमोनिक्स पिक्चर्स के साथ, तो इन्हें आगे शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें, प्रेस द बेल बटन सो दैट वीडियोस अपलोड होने पर आपके पास नोटिफिकेशंस टाइम पर ज़रूर आती रहें। सो मिलते हैं सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल, यूनिवर्स हैज़ बीन वेरी काइंड टू ऑल, बाय बाय।